हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर फ्यूचर। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो नाबार्ड है उस जो यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसे नाबार्ड बोलते हैं। तो इसको आपको पता होगा, इसमें हर साल क्या है वैकेंसीज आती हैं। तो इसके लिए बच्चे एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करते हैं। तो इसके अंदर हमारा एग्रीकल्चर सब्जेक्ट जो है सो मेन सब्जेक्ट रहता है, बाकी भी सब्जेक्ट्स रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम बात करेंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड कि एग्रीकल्चर में इसका सिलेबस क्या कुछ रहता है और पूरे एग्जामिनेशन के अंदर, और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है नाबार्ड का। तो आप सबको ये मैं बता देना चाहती हूँ, ये आपके लिए गुड न्यूज़ है कि इस चैनल पे जितनी भी क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी और नाबार्ड के एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहेगी। और कुछ क्लासेस ऐसी हैं जो कि नाबार्ड की जो मैंने दे दी है, तो आप वो भी देख सकते हो। और अगर आपको वो क्लासेस ज्वाइन करनी है, अभी तक आपने कोई क्लास अटेंड नहीं की है, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो जो एग्रीकल्चर फ्यूचर नाम से है, जहाँ पे आपको जितनी भी क्लासेस हैं उन सब की लिंक मिल जाएगी और आप इस चैनल में भी सर्च करके देख सकते हो। आपके एग्ज़ाम में जो पॉइंट है उनसे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नाबार्ड का एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, इसका सिलेबस क्या है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, यानी इसका सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या कुछ रहता है उसके बारे में। देन वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या रहता है। इसके दो एग्जामिनेशन होते हैं, एक होता है जो प्री एग्ज़ाम होता है, ठीक है, जिसे उसके बाद में आपका होता है मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। प्री एग्जामिनेशन जो आपका रहता है उसमें रहते हैं 120 मिनट्स आपको मिलते हैं और टोटल 200 मार्क्स का आपका जो क्वेश्चन पेपर रहता है वो रहता है, ठीक है। और तो इसके अंदर क्या है, अलग अलग सेक्शन डिवाइड होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट रहते हैं। तो इसके अंदर बात करें हम, रीजनिंग रहती है आपकी 20 मार्क्स की, इंग्लिश रहती है 40 मार्क्स की, और कंप्यूटर नॉलेज जो है वो आपका 20 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स यानी मैथ्स 20 मार्क्स का, और इकोनॉमिक एंड सोशल इशू विथ फोकस ऑन रूरल इंडिया, तो ये भी आपका 40 मार्क्स का रहेगा। और बात करिए एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विथ फोकस ऑन रूरल इंडिया, तो ये कितना रहेगा, ये आपका रहेगा 40 मार्क्स का, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट इंपॉर्टेंट आपकी इंग्लिश लैंग्वेज जो 40 मार्क्स की रहने वाली है, इकोनॉमिक्स का पोर्शन जो 40 मार्क्स का रहेगा, और एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो भी आपका 40 मार्क्स का रहेगा। तो उसके बाद में जैसे आप प्री क्वालिफाई कर लेते हो, उसके बाद में रहता है आपका मेंस एग्जामिनेशन। मेंस एग्जामिनेशन में क्या रहता है कि इसके अंदर आपके जो सब्जेक्ट रहते हैं, दो पेपर होते हैं इसके अंदर। फर्स्ट पेपर का जो रहता है जनरल इंग्लिश रहती है, ठीक है, और जो कि आपका क्या रहता है 1.5 आवर का जो आपका रहता है 100 मार्क्स का रहता है, 1.5 आवर का, ठीक है। 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर रहता है, आपकी ड्यूरेशन रहती है। और इसमें आपको क्या है कि लेटर वगैरह रिटर्न करने होते हैं, पैराग्राफ और रिपोर्ट लिखनी होती है, ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन वगैरह ये सब आपका रहता है इंग्लिश के अंदर। बात हम करें अगर सेकंड पेपर की, तो सेकंड पेपर में क्या रहता है, ग्रेड ए के लिए और जनरल डिसिप्लिन, ठीक है, और स्पेशलाइजेशन डिसिप्लिन, तो ये आपका अलग अलग है, ये भी 1.5 आवर का रहता है, 100 मार्क्स का रहता है आपका। और ग्रेड ए की बात करें तो उसका भी ये सेम ही रहता है, ठीक है, अलग अलग ग्रेड में वैकेंसीज आती हैं आपकी। और थर्ड फेज जो होती है ना, उसमें क्या रहता है आपका इंटरव्यू रहता है जो कि मेन है, ठीक है। अगर आप इन दोनों मार्क्स दोनों चीज़ों को कवर अप कर लेते हो, मतलब आपका प्री भी क्लियर हो गया और मेंस भी क्लियर हो गया, उसके बाद में आपको देना होता है इंटरव्यू, ये फेज थर्ड है। उस इंटरव्यू आपका कितना रहता है 25 मार्क्स का रहता है, 25 मार्क्स का आपका इंटरव्यू रहता है। इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद में आपको मिलती है ज्वाइनिंग, और ये रहता है इसका सिलेक्शन प्रोसीजर, ठीक है। तो उसके बाद में अगर आप कोई क्वेश्चन रॉन्ग करते हो तो उसके लिए आपके 1/4 यानी कि 0.25 मार्क्स जो है 0.25 वो आपके क्या है कट कर लिए जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कौन कौन सा जो इसका सिलेबस है, इसके सिलेबस में क्या क्या रहता है। तो इसके सिलेबस में रहता है, ग्रेड ए के लिए है पेपर इंग्लिश का सिलेबस ये रहेगा, ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन और ये सब चीज़ें जो है आपका ऐसे वगैरह ये रहेगा आपका इंग्लिश का। और इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो इसका ये वाला पोर्शन जो है
ये सब इसका इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये रहेगा इकोनॉमिक्स के अंदर। उसके बाद में एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो हमारा मेन पोर्शन है उसकी बात करेंगे। इसके अंदर एग्रीकल्चर रहेगी, डेफिनेशन, मीनिंग एंड इट्स ब्रांच, एग्रोनॉमी की डेफिनेशन, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी, क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप। तो इनमें से मैं आपको बता दूं कि यहाँ तक की जो क्लासेस है वो क्लासेस आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगी। इसी चैनल पे मैंने ये क्लासेस लगाई हैं, यहाँ तक की सिस्टम तक की, ठीक है, सभी क्लासेस, और ये भी रेगुलर हो रही है। तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। और उसके बाद में सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन रहेगा आपका, वाटर रिसोर्सेज रहेगा, फार्म एंड एग्री इंजीनियरिंग रहेगी, और उसके बाद में प्लांटेशन हॉर्टिकल्चर रहेगा, एनिमल हस्बेंड्री रहेगी, फिशरीज रहेगी और फॉरेस्ट्री रहेगी। फिर रहेगा आपका एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और इकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज। और उसके बाद में प्रेजेंट सेनेरियो जो है वो रहेगा रूरल डेवलपमेंट के अंदर आपका कॉन्सेप्ट, रूरल एरिया का स्ट्रक्चर और इंडियन रूरल इकोनॉमिक्स, उन सब के बारे में आपको क्या है कि सब चीज़ें पढ़नी होगी, ठीक है। तो ये है हमारा एग्रीकल्चर का जो पोर्शन है, ये इतना पोर्शन यहाँ से लेके और थर्ड स्लाइड तक जो हमारा एग्रीकल्चर का पोर्शन है ये सब हम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस के अंदर कवर अप करेंगे। आपको कंटेंट बेस्ट से बेस्ट देने का ट्राई किया जाएगा। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस मिल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो टेक केयर, बाय बाय।